AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि हर मजहब के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता, तो फिर उन्हें मजहब इस्लाम से मसला क्यों है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद की। कहा कि इस वक्त RSS की परेड सड़क पर हो रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या RSS की परेड हवा में की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब कई दिनों तक कावड़ यात्रा की जाती है, हर मजहब के त्यौहार सड़क पर ही मनाए जाते हैं, तो किसी को कोई मसला नहीं होता, तो फिर योगी आदित्यनाथ को मजहब इस्लाम के साथ मसला क्यों है। उन्होंने पूछा है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ एक ही मजहब है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क की खूबसूरती इसका तनव्वु है और योगी आदित्यनाथ एक नजरिए की बात कर रहे हैं और वो नजरिया RSS का नजरिया है जो कि आइन के खिलाफ है। हाँ? सड़क नमाज पढ़ने की जगह हाँ, तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है। कांवड़ यात्रा चलती है। हाँ, अभी RSS की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह हाँ, तो हम चलिए हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग गए, वहाँ पर हाँ, तो हाँ ठीक है, वो कितने लोग उसमें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मर गए, वो तो नहीं बता रहे ना। ठीक है, अच्छा हुआ भाई आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा। क्या इस देश का एक रिलीजन है, बताइए। इस देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी है। इस देश का कोई रिलीजन है ही नहीं। ये देश सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है, जो नहीं मानता किसी भगवान अल्लाह को, उसको भी सेलिब्रेट करता है। आप तो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, और वो आइडियोलॉजी RSS की आइडियोलॉजी है। भ्रमण तंजीमों के जिम्मेदारान ने साबिक वजीर हरीश राव से मुलाकात की और असम्बली में उनके मसाइल उठाने और उनके मसाइल हुकूमत के इल्म में लाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। भ्रमण बरादरियों ने साबिक वजीर हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया है। भ्रमण तंजीमों के जिम्मेदारान ने साबिक वजीर वसीदीपेट के MLA हरीश राव से मुलाकात की और हालिया असम्बली इजलास में भ्रमणों की फलाह बहबूद और मसाइल के सिलसिले में आवाज़ उठाने और हुकूमत को तवज्जो दिलाने पर हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हरीश राव को मुबारकबाद भी पेश की गई। ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद के कोतवाल CV आनंद ने मीर आलम ईदगाह का दौरा करते हुए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की। हैदराबाद के कोतवाल CV आनंद ने सालाना रिवायत को बरकरार रखते हुए ईद उल फितर के मौके पर मीर आलम ईदगाह का दौरा करते हुए बंदोबस्त का जायजा लिया। उनके हमरा साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा व दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए CV आनंद ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरियासना उन्होंने ईद की नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह आने वाले छोटे बच्चों में टॉफियां भी तकसीम की। BRS के कारगुजार सदर KTR के HCU अराजी की नीलामी के खिलाफ तलबा के एहतजाज की हिमायत करने के इम्कान के पेश नज़र पुलिस ने KTR को हाउस अरेस्ट कर दिया। पुलिस को इतला मिली थी कि साबिक वजीर व सिलसिला MLA KTR हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन की नीलामी के खिलाफ तलबा के एहतजाज की हिमायत करने का इरादा रखते हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पहुंचकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के तलबा माहौलियाती इन्हतात के खिलाफ संगीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में तलबा के एक वफ्द ने गुज़िश्ता शाम KTR से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया था और KTR ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो तलबा की इस तहरीक का साथ देंगे। इसी तनाजुर में KTR के घर पर मंगल को पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन ने 1 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज और क्लासेस के बायकाट का ऐलान किया। कैंपस से पुलिस और मिशनरी को हटाने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत की जानिब से HCU से मुतसिल कांचा गच्ची बौली में 400 एकड़ अराजी को नीलाम करने की तैयारियां जारी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा तंजीमें
و دیگر تنظیموں نے 1 اپریل سے غیر معینہ مدت کے احتجاج اور کلاسز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ کیمپس سے پولیس اور مشنری دونوں ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ پر ریاستی حکومت کو اراضی حاصل کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد اسٹوڈنٹ یونین کے نائب صدر آکاش نے طلباء اور اساتذہ پر کیمپس میں احتجاج میں حصہ لینے اور کلاسز کا بائیکاٹ کرنے پر زور دیا ہے۔ پیداپلی میں حکام نے اگادی تہوار کے دن ایک مکان کو مسمار کر دیا۔ متاثرہ خاندان نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اگادی تہوار کے موقع پر پیداپلی کے بھوم نگر میں عہدیداروں نے ایک 20 سالہ قدیم مکان کو مسمار کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مکان تمام اجازت ناموں کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، لیکن عہدیداروں نے اسے اگادی تہوار کے دن ہی یہ کہہ کر مسمار کر دیا کہ وہ غیر قانونی ہے۔ حکام کی اس کارروائی کے بعد ایک خاندان سڑک پر آ گیا۔ سڑک نے اگادی تہوار کے دن انہیں بے گھر کرنے پر شدید ناراضگی ظاہر کی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ آزاد سماج پارٹی کاشی رام چندر شیکھر آزاد نے وفد ترمیمی بل پر کہا کہ اگر مرکزی حکومت تیار ہے تو ہم بھی اس کی مخالفت کریں گے اور اپنا فرض ادا کریں گے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے متنازع وفد ترمیمی بل 2024 کل یعنی 2 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وفد ترمیمی بل پر آزاد سماج پارٹی کے کاشی رام چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت تیار ہے تو ہم بھی اس کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بتایا کہ 2 اپریل کو وفد ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ پارلیمانی امور اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے منگل کو کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت بدھ کو یعنی 2 اپریل کو لوک سبھا میں وفد ترمیمی بل 2024 پیش کرے گی۔ بل کو وقفہ سوالات کے بعد غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ اس پر 8 گھنٹے بحث بھی ہوگی اور اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کرن رجیجو کا کہنا ہے کہ یہ بل مذہبی اداروں کی آزادی میں مداخلت نہیں کرتا، اس کا مقصد ان لوگوں کو حقوق دینا ہے جن کے پاس پہلے ان کی کمی تھی۔ بل کا مقصد وقف مینجمنٹ میں اصلاحات، شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن کو بڑھانا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف نے عازمین حج سے کہا ہے کہ وہ حج اخراجات کی تیسری قسط 3 اپریل تک جمع کروا دیں۔ اے ای او تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی عرفان شریف نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی اور مرکزی حج کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ عازمین جنہوں نے حج اخراجات کی پہلی اور دوسری قسط ادا کر دی ہے لیکن تیسری قسط جمع نہیں کروائی ہے، وہ 3 اپریل تک تیسری قسط جمع کروا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ مکمل رقم کی ادائیگی پر ہی ویزا، ٹکٹ اور دیگر اقدامات مکمل ہوں گے۔ ایسے حجاج جنہوں نے اب تک ایک بھی قسط ادا نہیں کی ہے وہ بھی 3 اپریل تک 3 قسطوں کی رقم جمع کروا دیں، کیونکہ 3 تاریخ کے بعد اگر رقم ادا کی گئی تو ان کی درخواستیں منسوخ ہونے کا امکان ہے۔ اے ای او نے بتایا کہ پوری رقم ادا کرنے کے بعد ہی مرکزی حج کمیٹی کو ویزا اور فلائٹ الاٹ کیا جائے گا۔ اسٹیٹس کنفرم بتانے پر ہی تینوں اقساط ادا کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ عرفان شریف نے ایسے عازمین جو اس سال حج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے انہیں کینسلیشن لیٹر دینے کا مشورہ دیا ہے تاکہ ویٹنگ لسٹ میں موجود دیگر عازمین کو منتخب کیا جا سکے۔ اے ای او تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا و دیگر اراکین کی جانب سے تمام عازمین کو عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ یہ وفد ترمیمی بل نہیں بلکہ وقف بربادی بل ہے۔ وفد ترمیمی بل کو لے کر ایک بار پھر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مرکزی حکومت کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور این ڈی اے کی حکومت وقف املاک کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقف ترمیمی بل نہیں بلکہ وقف بربادی بل ہے اور نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو، چراغ پاسوان اور جینت چودھری جیسے قائدین اس غیر آئینی بل کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے غیر آئینی بل کی حمایت کرنے والے
चंद्र बाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार व दीगर से पूछा है कि वो आने वाले इंतखाबात में अवाम को क्या जवाब देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोंट से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने मुतादिद माहिदों पर दस्तखत किए। चिली के सदर आज 5 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोंट से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भारत चिली के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद माहिदों पर भी दस्तखत किए गए। कमल अजीब बोरिक ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर व दीगर भी मौजूद थे। एस जयशंकर ने सदर बोरिक से मुलाकात की और हिंदुस्तान चिली के दरमियान ताउन को मजबूत करने के उनके अज़्म की सताइश की। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ को कराटे में ब्लैक बेल्ट और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। टीपीसीसी के सरबराह व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने ब्रूस ली की मशहूर फिल्म इंटर द ड्रैगन से मुतासिर होकर अपने कराटे का सफर शुरू किया था। बताया जाता है कि इस दौरान उन्हें कई चोटों का सामना करना पड़ा। 3 बार दायां हाथ भी टूट गया, लेकिन वो साबित कदम रहे और आखिरकार सन 1983 में वो 6 ब्लैक बेल्ट से नवाजे गए। महेश कुमार गौड़ ने वेस्ट मारेटपल्ली में मुनक्किद 3 घंटे के कराटे इम्तिहान में भी हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि साल 2027 में हैदराबाद में एशियन कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में मुदाखलत करना चाहती है, वो हर जगह कंट्रोल चाहती है। वक्फ तरमीमी बिल पर बहस मंगल को उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इस कानून की शदीद मुखालिफत करते हुए बीजेपी पर तमाम मामलात पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी हर चीज में मुदाखलत करना चाहती है, वो हर जगह कंट्रोल चाहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इस बिल के लिए अजमेर दरगाह की हिमायत हासिल करने पर भी सवाल उठाया है। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में खौफनाक धमाका होने की वजह से कम 18 लोगों की मौत हो गई, कई अफराद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि बनासकांठा में वाक़ एक पटाखा फैक्ट्री में दिलसोज धमाका होने से 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। महलकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा पेश आया। धमाका उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जाए वक़्त पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिशें भी जारी रही। वाज़ेह है कि बनासकांठा में डीसा एक कब्जा है, जहां मंगल की सुबह तकरीबन 9 बजे पटाखा फैक्ट्री से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। करीबी लोग जाए वक़्त पर पहुंचे तो देखा कि फैक्ट्री से आग की लिपटें उठ रही थी। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और पुलिस को इत्तला दी गई। हादसे के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि धमाकों से फैक्ट्री के अंदर की दीवारें बुरी तरह से दहल गई हैं। टीन के शेड्स भी बिखरे पड़े हुए हैं। धुएं का गुब्बार ऊंचाई तक उठता नजर आ रहा है। कांग्रेस के रहनुमा महबूब आलम खान और उनके फर्जंद की बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात के बाद महबूब आलम खान की घर वापसी की कयास आरइयां की जा रही हैं। ईद उल फितर के मौके पर बीआरएस के कारगुजार सदर और कांग्रेस के रहनुमा महबूब आलम खान की मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ये मुलाकात बहस का मौजू बन गई है। महबूब आलम खान के राज्यसभा एमपी, एमएलसी या चेयरमैन का ओहदा न मिलने पर कांग्रेस से मुंह मोड़ लेने और उनकी घर वापसी होने की बातें कही जा रही हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मुस्लिम कायदीन को बीआरएस और कांग्रेस दोनों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। वोट हासिल करने और बरसर इक़्तिदार आने के लिए मुस्लिम कायदीन का इस्तेमाल किया गया और जब ओहदे देने की बात आई तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस और बीआरएस के लिए
टिश्यू पेपर बन के रह गए हैं कि जब दिल चाहा इस्तेमाल किया और जब दिल चाहा फेंक दिया। वाज़ेह रहे कि केटीआर से मुलाकात करने वाले महबूब आलम खान माजी में बीआरएस केसीआर और केटीआर पर आलिर एनकाउंटर, मसाजिद की शहादत, वक्फ अराजी की नीलामी जैसे इल्जामात लगा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि महबूब आलम खान ने जो इल्जामात लगाए हैं क्या वो सब धुल गए हैं। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अराजियात पर कब्जा नहीं कर रही है। रियासत में फिलहाल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अराजी तनाज़ा बहस का मौजू बना हुआ है। यूनिवर्सिटी के तलबा, अवामी तंजीमें और अवाम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत यूनिवर्सिटी की अराजियात को ज़बरदस्ती छीन रही है, जो कि बहुत से जानदारों का मस्कन है। दैनिक असनाद टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इस तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत HCU की अराजियात पर कब्जा नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि उन अराजियात के बदले कहीं और अराजियात मख्तस की गई थी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुकूमत ने अब तक अराजी पर इसलिए कब्जा नहीं किया था क्योंकि अदालत में मामला ज़ेर समाअत था और अब इसीलिए कब्जा किया जा रहा है कि हुकूमत ने अदालत में मुकदमा जीत लिया है। उन्होंने बरहमी जाहिर की कि अपोजिशन जमातें जानबूझकर इस मामले को गलत अंदाज में पेश कर रही हैं। हुकूमत का कहना है कि माजी में यूनिवर्सिटी के लिए किसी और मुकाम पर अराजी मख्तस की गई थी और उस अराजी पर अदालती केस की वजह से बरसों से उसका हुसूल मुमकिन नहीं हो सका था। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल एक अच्छा बिल है और उसे पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल पर बीजेपी के एमपी व लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रुकन निशिकांत दुबे ने कहा कि सन 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम वक्फ एक्ट लाया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब भी इंतखाबात हुए कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। कल यानी 2 अप्रैल को वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उस पर तबसरा करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि अब तक जेपीसी के 60 इजलास मुनक्किद हुए और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर ने कहा कि ऐवान को 8 घंटे तक चलाया जाएगा और फिर इस बात का फैसला लिया जाएगा कि वक्त को बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने बताया कि अपोजिशन ने इसके बाइकॉट की कॉल दी है। निशिकांत दुबे का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल एक अच्छा बिल है और उसे पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने केरला में बड़े पैमाने पर मंशियात के इस्तेमाल का मसला उठाया और माहिरीन से की गई बातचीत की एक वीडियो भी शेयर की। वायनाड के साबिक रुकने पार्लियामेंट वो लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मंगल को केरला में बड़े पैमाने पर मंशियात के इस्तेमाल का मसला उठाया। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो रेडियो जॉकी जोसेफ अनम कुट्टी जोस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आदित्य रविंद्रन और होम्योपैथिक फिजिशियन फातिमा इसला के साथ इस मामले पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। रविंद्रन का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया और कहा कि नौजवानों के जहनों को उम्मीदों से पुर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्योंकि केरला और मुल्क भर में बहुत से नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है, हमें नौजवानों को उम्मीद दिलाने, उनकी हिमायत करने और उनके मकसद को पूरा करने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बच्चों को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात से बचाने के लिए मिलकर काम करने का पैगाम दिया है। आपको बता दें कि माहिरीन के मुताबिक पिछले साल केरला में मंशियात के इस्तेमाल के 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। इंटर क्लब T20 मुकाबले में सिकंदराबाद क्लब ने दक्कन क्लब को 8 सालों बाद शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। सिकंदराबाद क्लब और दक्कन क्लब के दरमियान इतवार को इंटर क्लब T20 टूर्नामेंट खेला गया। सिकंदराबाद क्लब 8 सालों में 7 शिकस्तों के बाद दक्कन क्लब को शिकस्त देने में कामयाब रहा। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस कामयाबी से मुताल्लिक लिखा कि ये मुकाबला सिर्फ 2 रन से जीता गया है। उन्होंने अपने क्रिकेटर बेटे वो हैदराबाद रणजी कप्तान मिलिंद के साथ बल्लेबाजी करने को काबिले तारीफ करार दिया और दीगर तफसीलात भी शेयर की।
बीआरएसपी के रियासती सदर जी श्रीनिवास ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए एचसीयू की अराजियात की फरोख्त की सख्ती से मुखालिफत करती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज हुए हमले की मजम्मत करते हुए मंगल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तमाम तलबा यूनियन के ज़ेर एहतमाम और रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों के तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। बीआरएसपी के रियासती सदर जी श्रीनिवास रेड्डी ने भी एहतजाज की हिमायत की और एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एचसीयू की अराजियात को नीलाम नहीं कर रहे हैं बल्कि हैदराबाद के फेफड़ों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने 2300 एकड़ अराजी एचसीयू को दी थी तो आज हम उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए उन अराजियात की फरोख्त की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,